गीता के पेज नंबर 121 1 में मैं पहुंच चुका हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इंद्रियों को बस करने की बात समझा रहे हैं। वो बार बार समझा रहे हैं कि जो 5 इंद्रियां हैं वो 5 विषैले सांप हैं, जिसे कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी है अर्जुन। ये 5 विषैले सांप जिसके बस से बाहर हो गया वो बर्बाद हो जाता है, वो कंगाल हो जाता है। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुहति स्थित्वात्सानमंत काले परि ब्रह्मा निर्वाण मिर्छति। यानी यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यानी संसार में हर चीज़ से लोग मोहित हो जाते हैं, धन दौलत बेटा बेटी पाके लोग मोहित हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो आध्यात्मिक को पाता है, स्पिरिचुअलिटी को पाता है, वह उससे मोहित नहीं होता अर्जुन, उससे मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो, अगर अंतिम समय में भी अगर आध्यात्मिक को पाता है, स्पिरिचुअलिटी को पाता है, तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर जाता है, यानी भगवान की शरण में चला जाता है। जो स्पिरिचुअलिटी में जीवन के अंतिम समय मरने को भी अगर आता है, तो उस समय भी उसे भगवान का प्रेम मिलता है। मनुष्य कृष्णा भावना अमृत या दिव्य जीवन का एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है उसे लाखों जन्मों के बाद भी प्राप्त ना हो अर्जुन। जीवन में कृष्ण भावना अमृत आपको एक क्षण में मिल सकता है, और ऐसा हो सकता है कि लाखों जन्म ले ले फिर भी आपको कृष्ण भावना अमृत जीवन ना मिले, कृष्ण भक्ति करने को ना मिले। यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है, सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। क्योंकि सत्य तो यही है कि ये जो जीवन है क्षणभंगुर है, ये जो धन दौलत शोहरत बेटा बेटी जो भी है सब क्षणभंगुर है। केवल अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी कृष्ण की भावना का जो अमृत है वही रियल है, वही सार्थक है, वही यूनिवर्सल है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। तो एक राजा थे जो जीवन भर इधर उधर भटकते रहे, लेकिन जब मरने को थे तो भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए और उसे मरणोपरांत भगवत धाम प्राप्त हुआ। निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत। निर्वाण का मतलब हो गया जो हमारे पास है, जो भौतिक जीवन हम जी रहे हैं उससे अंत हो जाना, उसका खत्म हो जाना। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है। जब भौतिक जीवन पूरा होता है तो आपके जीवन में लास्ट में केवल शेष रहता है, वो है जीरो, वो है जीरो, वो है जीरो। किंतु भगवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। वास्तविक जीवन का जो प्रारंभ होता है जब आप खत्म हो जाते हैं, और जब लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं तब जीवन का शुरुआत होता है। भगवत गीता इसी पे आधारित है। बौद्ध धर्म में कहा गया है कि जीवन भौतिकता के अंत तक होते होते सब शून्य हो जाता है, लेकिन भगवत गीता का अलग मकसद है। इनका कहना है कि जब जीवन खत्म होता है तब जीवन चालू होता है। इसलिए इसका बहुत बड़ा मतलब होता है। यानी जब मरने के बाद आपके पास कितने लोग नाम ले रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, यही जीवन का पर्याप्त बचता है। घर में बिखरे पड़े थे, उन्हें समेटने वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकतावादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्णा भावनान्वित हो जाए तो उसे पूर्ण ब्रह्म प्रमाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। यानी जब भगवान के शरण में आप नहीं भी गए
और लास्ट में जब भगवान के शरण में गए तब आपको ब्रह्म मिल जाती है, ब्रह्म निर्वाण मिल जाती है। भौतिकवादी जीवन से अंत होता है और आप कृष्ण की भक्ति में डूब जाते हैं, तभी आपका जीवन संपूर्ण होता है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्णा भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण मिल जाता है। यानी जीवन का जब अंत है, मरने को भी अगर कृष्ण की भक्ति में कोई डूब जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। भगवत धाम और भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है। भगवत धाम और भगवत भक्ति के बीच में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। जो भगवान की भक्ति में लगा रहता है, इसका मतलब यह है कि वह भगवत धाम की चरम भक्ति को प्राप्त कर चुका है। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्णा भावनामृत विषयक। इसी जीवन में कृष्णा भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है और कृष्णा भावनामृत में स्थित होता है। वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। जो कृष्ण की भक्ति में डूबते हैं, इसका मतलब है कि वो भगवत धाम में प्रवेश कर चुके हैं। ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे के सर्वथा विपरीत है। अतः ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर ना होना, भौतिक कार्यों का पद में ना होना। भगवत गीता में भगवत को मुक्त अवस्था माना गया है। अतः ब्राह्मी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि भगवान की शरण में आ जाओ, भगवान की भक्ति में लग जाओ। और अगर भगवान की भक्ति में कोई जीवन भर भी नहीं लगा, लेकिन मरने के समय भी अगर भगवान की भक्ति करती है या करता है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। जीवन मरण के बंधन से उसे मुक्ति मिल जाती है। और जैसा कि हम पहले भी डिस्कस किए कि जीवन का जो शुरुआत है वो ऐसा नहीं कि जब जी रहा है तभी है, मरने के बाद जीवन की शुरुआत होती है। मरने के बाद लोग आपको किस तरह से देखते हैं, किस तरह से याद रखते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग के बारे में बताएंगे। तो अगले श्लोक में हम समझेंगे कि क्या भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।